अब तक आपने जो समय गंवाया है उसका दुख, उसका रोना मत रोइए। अब जो समय बच रहा उस समय पर ध्यान दीजिए और अभी से अगर आप तैयारी करने की ठान लेते हैं तो आपको पक्का एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि 90% लाना है मुझे, तो सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैं बता रहा हूं इस तरह को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा कि कैसे अभी भी अक्टूबर से आप पढ़ सकते हैं, 90% ला सकते हैं। बस अपना पढ़ाई पर ध्यान देना, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आपको करना है। अगर आपने समय की कद्र ना की तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय बहुत ही कीमती है स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो समय बहुत ही कीमती है, समय को बर्बाद ना करें, नहीं तो समय आपको बर्बाद जरूर कर देगी। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है ना। आप सोच रहे हैं कि मुझे गोल करना है, ये गोल मुझे अचीव करना है, मुझे 90% लाना है, 95% लाना है, तो आपको सिर्फ बोलने से नहीं होगा। वो समय कभी नहीं आएगा आपको बोलने से, बल्कि उसे लाना पड़ेगा, उस समय को लाना पड़ेगा। आप सोचते होंगे टॉपर्स आखिर टॉप कैसे करते हैं? टॉपर्स होता है वो क्या काम करते हैं? आपके पास भी सेम बुक है, उसके पास भी सेम किताबें हैं, आप भी जाते हैं टीचर के पास पढ़ने के लिए, वो भी टीचर के पास पढ़ते हैं। आपके पास भी यूट्यूब है, उसके पास भी यूट्यूब है, वो भी यूट्यूब से पढ़ता है, आप भी यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो भी कोचिंग पढ़ता है। उसके पास भी एनसीईआरटी की किताब है और आपके पास भी एनसीईआरटी की किताब है। फिर भी क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है कि टॉपर्स जो है टॉप करता है? तो सिंपल सा डिफरेंस है, इसके पीछे बस एक ही लॉजिक है, वो है मेहनत। क्या है? मेहनत। मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस इसके पीछे एक ही लॉजिक है, मेहनत। एंड जिसको टॉप करना है, जिन्होंने टॉप करने की ठान ली है, वो अभी से नहीं बल्कि एकदम स्टार्टिंग महीना से ही क्लास पर पूरा फोकस दे दिया, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस दे दिया एकदम शुरू से ही। मतलब जिस तरह से सिलेबस शुरू होता है, या तो बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th में रहकर ही 10th की पढ़ाई को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो टॉपर्स, जो सोचते हैं कि मुझे ये टॉप करना है, ठीक है ना। तो आपके पास अभी भी टाइम बच रहा है। अब देखिए आपके पास क्या टाइम बच रहा है। अक्टूबर का पूरा महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन पढ़ने का आपके पास सिर्फ यही 4 महीने मिलेगा आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्योंकि ये जो 2 महीना बच रहा, ये 2 महीना जो इसमें आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट करना है ना। बहुत सारा काम यहाँ पे करने को मिलेगा आपको। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को इसी 4 महीना में फिनिश करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना फिनिश करें। जिस तरह से टाइम घटते जा रहा, आपका सिलेबस का बोझ आप पर और ज्यादा बढ़ते जा रहा। इसलिए जो भी समय बच रहा है ना, इसको गंवाइए मत। एंड आप सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए कि हमको इस टाइम को इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, आज ये सिलेबस करना है, आज इसको करना है, कल इसको करना है, पूरा कंप्लीट करना है इसी 4 महीने में। ओके। और यहाँ पे ये जो 2 महीना बच्चा है, इसमें आपको रिवीजन करना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो सब भुकस जाओगे, ठीक है। इसलिए याद करो, पढ़ो, लेकिन उसका रिवीजन जरूर करो, रिवाइज जरूर करो। ओके। आपने गोल क्या सोचा है? 95%, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने 70% सोच रखा है तो ये सही बात नहीं। अपना गोल बहुत ही बड़ा सोचो, बड़ा छोटा सोचो। जब आप 95% सोचोगे, आप 100% गोल सोचोगे, तभी तो उतर करके थोड़ा सा कम आ जाएगा, है ना। आप अपने पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी मुझे दीजिए 200 रुपया। आप पहले से 200 रुपया मांग रहे हैं, तो आपके पिताजी सोचेंगे अरे चलो यार 100 रुपये से तो काम चल जाएगा, तो 100 रुपया देंगे। आप चलो यार हमको तो 20 रुपया की जरूरत है, मैंने मांगा 200, मिल गया 100 रुपया, अच्छी बात है। आपको इसी तरह से गोल बड़ा अचीव करना है, बड़ा वाला गोल सोचना है, ताकि कम होकर अगर 90 पे भी आ गया, 85 भी आ गया तो बहुत है। लेकिन आपने पहले ही गोल कम ले लिया है तो सोचने में क्या जाता है, फ्री है, सोचो, मानना सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अपना गोल को बहुत ही स्ट्रांग रखो, ओके। एंड अपने आप पे जो बिलीव रखो कि मैं ये काम कर सकता हूं, भरोसा रखो। तो चलो अब मैं एक कुछ टिप्स बताता हूं, इसमें करना क्या है। टाइम का सही इस्तेमाल करना है। जो भी समय आपका बच रहा है, इन समय को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करो। जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, जो भी है ना, जो भी सोशल मीडिया टाइप का है, यूट्यूब, सबको सेड करो जब आप पढ़ने बैठो। जब आप पढ़ रहे हो ना, यानी कि जिस समय जिससे पढ़ रहे, बस उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हो तो बस यूट्यूब ओपन करो स्टडी के लिए, ना कि यूट्यूब ओपन करो जुबिन नौटियाल का गाना
गाना सुनने के लिए, ठीक है ना। तो गाना सुनने के लिए ऐसे होता है, यूट्यूब ओपन करते हैं तो बहुत कुछ आ जाता है। तो आपको फोकस कहाँ जाना, जो रियल टाइम है आपको देखना है, हमको आधा घंटा में यूट्यूब से स्टडी कर लेना है, ये चैप्टर पढ़ लेना तो पढ़ लेना है ना। तो बस दिक्कत क्या है, तो आपको सही के लिए यूज करना है। अपने दोस्त से व्हाट्सएप से बात करना है, स्टडी के रिलेटेड अगर बात कर रहा है तो पढ़ाई के दरमियान बात करेंगे, नहीं तो उसको बंद करेंगे। मैं तो बोलता हूँ फ्लाइट मोड ऑन कर लेना पढ़ाई घड़ी, ताकि कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ठीक है ना। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब समय का इस्तेमाल पूरा सही होना है, सदुपयोग होना है। एंड दूसरा टिप्स ये है, सुबह सबसे कम से कम 2 घंटा जरूर पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कितना कितना टाइम पढ़ना है, कम से कम मैं अपना तरफ से कुछ टिप्स दे दूंगा। तो सुबह का समय बहुत ही कीमती है। देखो खुदा ने जो निजाम बना दिया है भाई कि सुबह का मॉर्निंग का जो समय होता है बहुत ही कीमती होता है, वो हर किसी को नहीं मिल पाता है सुबह का समय, ठीक है। सुबह का समय जो हर किसी को नहीं नसीब हो पाता है। अगर आप चाहते हो सुबह का समय नसीब करने के लिए, मतलब अपने आप को प्राप्त करने के लिए, तो आपको सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा एंड सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। सुबह का पूरा माइंड ओपनली होता है, ये साइंटिफिक भी है कि आप सुबह जितना ज्यादा कैच कर पाते हो ना, दिन के किसी भी टाइम में आप उतनी बातों को कैच नहीं कर पाते हो। तो सुबह को पढ़ना बहुत जरूरी, कम से कम 2 घंटा तो जरूर पढ़ें। अब ज्यादा 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 घंटा कम से कम अकॉर्डिंग टू मी जरूर पढ़ना है। आगे अब आपको मैं टाइम टेबल बताता हूं। यहाँ पे देखिए फुल कंसंट्रेट के साथ आपने जो टाइम टेबल फॉलो करना है, एकदम फुल कंसंट्रेट के साथ टाइम टेबल करना है, ठीक है। टाइम टेबल को फॉलो करना फुल कंसंट्रेट के साथ। देखिए मैंने टाइम बताया कि 4 से 6 बजे, सुबह 4 से 6 बजे आप एकदम कंफर्म कर लो जरूर पढ़ना है, क्योंकि सुबह 4 से 6 तो किसी का ट्यूशन वगैरह नहीं होता है, अपना सुबह है ना, तो कोई ट्यूशन वूशन नहीं रहता है। 6 बजे के बाद ही कोई ट्यूशन वगैरह रहता है, ठीक है। तो अगर किसी का है तो और भी कम कर सकते हो, या तो 1 घंटा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने इस बीच में स्कूल का टाइमिंग को गैप कर दिया, 2 से 4 आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद 1 घंटा मैंने गैप कर दिया, 5 से 7 पढ़ना है, फिर 1 घंटा गैप कर दिया, 8 से 10 पढ़ना है। उसके बाद आपको एकदम ठंडी मिजाज से 10 बजे तक आपको सो जाना। 10 से अगर 11 हो गया तो चलेगा, है ना, लेकिन 11 से 11:30, 11:15, 12 मत करना, ओके। बस आपको 10 से 11 का टारगेट रखना है, 10 से 11 के बीच सो जाना है खा पी करके, ओके। अब इसी दरमियान आपको खाना पीना, तो देखिए कितना टाइम हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 घंटा, मतलब 8 घंटा आपको पढ़ना है। अगर आपने कम से कम 8 घंटा पढ़ लिया ना, तो आपके लिए यही 8 घंटा आने वाला 6 महीना में ये काम आने वाला है, ठीक है ना। तो 8 घंटा बहुत समय होता है डियर, बहुत समय। अगर कोई कंसंट्रेट के साथ 8 घंटा बहुत ही ज्यादा समय बनता है, ठीक है ना। तो आप इसी में सब्जेक्ट बांट लिया करो कि किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन मेरा सब्जेक्ट पुअर है, कौन मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, किसको मुझे ज्यादा फोकस करना है, कौन कंप्लीट नहीं हुआ, इसी टाइम में आपको बांटना है, ठीक है ना। कोशिश करो सुबह का जो समय है इसमें याद करने की कोशिश करो, याद करने वाला सवाल जो याद नहीं होता, क्योंकि सुबह के टाइम जो ना भेजा पूरा खाली होता है, तो सुबह के टाइम जो इसको याद करने कोशिश करो। दोपहर के जो समय ये सब देखो, नोट्स वगैरह बनाओ, ये जो समय देख रहे हैं इसमें आप मैथ रिवीजन करो, क्योंकि रात का वक्त है, बोरियत महसूस होगा, नींद में आने लगेगा, तो मैथ आप इसमें कर सकते हो। अपने आप को भरोसा, आपका भरोसा कम से कम, अगर आपका भरोसा खुद नहीं काम करेगा ना, सिर्फ मेहनत कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे, तो आप ही वहां पे कहीं ना कहीं फेल हो सकते हो। तो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अपने आप पे भरोसा रखना, कॉन्फिडेंस रखना है। आपका भरोसा कम से कम 50 से 60% भरोसा आपको काम देता है एग्जाम के समय, ठीक है। बाकी आपका मेहनत है, भले ही आप पर कोई विश्वास ना करे, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आप खुद पर विश्वास आपको करना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब आपके लिए सिलेबस के लिए 4 महीना, मैंने 120 दिन, 20 चौके 120 दिन मान लिया। अब आपको करना क्या क्या है डियर, आपको सबसे पहले कमजोर जो सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, उसको मुझे कंप्लीट करना है। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप उसको कमजोर मत समझो, या तो उसको बेकार मत समझो, ऐरा गैरा मत समझो। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके एग्जाम को बहुत ही अच्छा मतलब गति लाने के रिजल्ट में जो है ना बहुत अच्छा मार्क करने के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो कमजोर विषय को जरूर पढ़ो। रीडिंग करने के बाद है तो आप रीडिंग जरूर करो, ठीक है ना। जब भी पढ़ना है तो सवाल को रीडिंग पढ़ करके आपको करना है, सवाल को पढ़ना है, बनाना है। कुछ भी सवाल याद करें तो पहले पढ़ लेंगे, उसको रीडिंग कर लेंगे एंड उसको लिखेंगे, तब याद करेंगे तो ज्यादा याद होगा। VBI सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो मैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही गर्दा गोल चलवा रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहा है ना। सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, बस डिपेंड करता है कि आप कितना याद कर रहे हो। दूसरी बात है क्वेश्चन बैंक आप जरूर, गाइड खरीदो या ना खरीदो, क्वेश्चन बैंक एकदम
एकदम 100% क्वेश्चन बैंक खरीद लो, है ना। गाइड खरीदो या ना खरीदो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पिछले 2011 तक आपको सवाल मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इतना साल में अगर क्वेश्चन बैंक सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहेगा, आराम से आप इसको डल कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को एकदम मस्ट, एकदम ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन एकदम मस्ट, इसको बनाओ, मस्ट तरीके से देखो। और जो आपका 2 महीना बचेगा फरवरी मार्च, इसमें एकदम जमकर प्रैक्टिस सेट करना है। हालांकि अभी भी हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, मॉडल सेट दे रहे हैं, तो इस समय आपको पूरा फुल कंसंट्रेट के साथ प्रैक्टिस सेट करना है ना। एक दिन में कम से कम अगर हो सके तो हर सब्जेक्ट का एक सेट लगा देना है। तो ये रहा मेरा प्लानिंग। कैसा लगा आपको कि ये समय को कैसे उपयोग करना है एंड अक्टूबर से कैसे तैयारी करना है, ये है मेरा स्ट्रेटजी, आपके लिए रणनीति मैंने बनाया है। तो इस रणनीति को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही बेहतरीन कर पाते हो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कैसे लगी मेरी वीडियो, मेरा सजेशन कैसा लगा, आप कितना हद तक इस बात को फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।